हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आशीष चिकन्ना में। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक है। जो हमारी सीरीज चल रही थी आपके पास एमएससी की, बीएससी की, तो आपके पास इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास एमएससी, बीएससी, नेट और जीआरएफ के अंदर काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके पास एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का जो टॉपिक आपके पास होने जा रहा है, उसका क्या नाम है बच्चों? आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास, उसकी आज हम वाइब्रेशनल एनर्जी निकालेंगे, वो भी मैथमेटिकल आपके पास निकालेंगे पूरा। तो हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल वीडियो आपके पास। अब बात करते हैं बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपके पास। और बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को भी दबाएं। तो बात करते हैं बच्चों आपके पास, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या बात हो रही है यहाँ पे? वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपके पास न केवल इस चैनल के माध्यम से ये बताया जाता है कि आपके पास आगे कोई चीज होती है समझाई जाती है, बल्कि आपके पास जो साथ साथ क्या बताई जाती है, उसके नोट्स भी बनवाए जाते हैं आपके पास। आपने पेपर के अंदर कैसे लिख के आना है, तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हो रही है। तो बच्चों बात करते हैं आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। तो बच्चों आपको पता है डायटोमिक का मतलब क्या होता है? डाई मतलब जिसके अंदर क्या हो, दो मॉलिक्यूल हो। तो आपके पास दो मॉलिक्यूल, आपके पास एटम हो गए, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। जैसे आपके मॉलिक्यूल भी ले सकते हो आपके पास। तो आप दो हो गया आपके पास, दो को जब आप जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? डायटोमिक हो जाता है। तो बच्चों बात करते हैं उस रिलेटेड, आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी आपने निकालनी है। तो बच्चों आपके पास मेरे साथ साथ बनाते जाएं आप डायग्राम। हमने मान लिया M1 और M2 क्या मान लिया? दो आपके पास डायटोमिक की बात आई है, तो आपके पास M1 और M2 मास है आपके पास डायटोमिक के केस के। तो बात करते हैं बच्चों, आपके पास यहां से लेके यहां तक की दूरी को आपने क्या मान लिया? आर नोट से नोटेशन डिनोट कर दिया। किससे कर दिया बच्चों? आर नोट से कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास ये किस स्टेज में है, या आपके पास ये मूवमेंट नहीं करे, तो मूवमेंट नहीं करे तो आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस हो गया। आपके पास ये क्या कहलाएगी यहाँ पे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहलाएगी। अब बच्चों बात करें आपके पास, जब तो ये तो जब उस कंडीशन में जब आपके पास बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं आपके पास, यदि आपके पास वाइब्रेशन करते करते मॉलिक्यूल आपके पास वाइब्रेट करें, और वाइब्रेट करने की वजह से आपके पास, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल के कारण आपके पास क्या डायग्राम आपके पास होगा? तो वो डायग्राम इसका देखिए आप। ये मॉलिक्यूल आपके पास ये यहां तक है, और आपके पास ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपके पास ये आपके पास लेंथ क्या होगी? इस केस में बढ़ गई, तो आपके पास ये है M1 और ये आपके पास M2। अब बात करते हैं बच्चों, आपके पास यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके पास क्या है? R। कब? जब आपके पास ड्यूरिंग वाइब्रेशनल केस में क्या हो गया? मोलिकुल आपके पास क्या हो जाते हैं वाइब्रेशनल केस में? आपके पास मोलिकुल की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, और लेंथ के ऊपर आपके पास यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? तो बच्चों ध्यान रखना, आपके पास रेक्टोरिंग फोर्स के बाद आती है। तो बच्चों इसके इसके नोट से आपके लिए सबसे पहले अपने डायग्राम ड्रा करना है, और डायग्राम ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। लेट अस कंसीडर, आपने क्या क्या चीज कंसीडर? लेट अस कंसीडर द डायटोमिक molecule having masses M1 and M2 and their distance separation equilibrium distance separation
आर नोट आफ्टर during vibrational, so the distance will be increased and notation will be r respectively. जो डायग्राम जो बनाया है आपने उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत लिखना थोड़ी जरूरी है। तो आपने ये लिखना है स्टार्टिंग में। तो बात करते हैं बच्चों आपके पास इससे अगला स्टेप क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। आपने के पास डायग्राम तो ये होता है, तो आपके पास डायग्राम माइंड में रखते रहें और आपके पास सारा सॉल्यूशन बिल्कुल इजी वे से आपके पास होने जा रहा है, जो आपके पास एग्जाम तक आपको याद रहेगा। तो बच्चों बात करते हैं, आपके ये पता है भाई आपके पास जो लेंथ बढ़ जाती है तो उसमें आपके पास क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स की बात आती है, जो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स की बात आती है, आपके पास द रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स आपके पास, रेस्टोरिंग फोर्स को मैंने मान लिया, नोटेशन किससे मान ली, एफ से मान ली। तो रेस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या होता है, पहले इसके बारे में बता देते हैं। आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बच्चों आपके पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम। तो इसकी बात करते हैं एज पर फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने देखा द डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये पूरी आर आई आपके पास, जब आपके पास वाइब्रेशन हो गया तो पहले आपके पास आर नोट थी। तो बच्चों आर में से आर नोट आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ गई, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई। तो इससे अगली वैल्यू क्या होती है, फोर्स आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स आपने एफ से नोटेशन कर लिया, आर माइनस में आर नोट आपके पास हो गए यहां तक। तो बच्चों यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं इससे अगला स्टेप क्या होता है। और ये कंडीशन हमने क्यों लिखी थी, आपके पास ब्रैकेट में आप लिख देना हुक्स लॉ। तो बच्चों हुक्स लॉ क्या होता है, जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है। तो आपके पास ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपके पास इससे अगला स्टेप आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। तो आपके पास F इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस में आर नोट। तो यहाँ पे आपके पास आर क्या है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो इससे अगला स्टेप आपके पास ऊपर करते हैं। तो आपके पास इससे आगे क्या है वो आप देखें, तो के आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और बच्चों आपके पास नेगेटिव साइन क्यों लगा है आपके पास, क्योंकि रेस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो आपके पास अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो बात करते हैं आपके पास वेयर के बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में जो नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है, तो आपके पास ये क्या बताता है, आपके पास जो रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। कब, किसकी, तो आपके पास अप्लाइड जो फोर्स हो रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट। नेगेटिव साइन इंडिकेट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ restoring force will be opposite to the applied force। अप्लाइड फोर्स से रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आपके पास अपोजिट होती है, उसी को आपके पास ये नेगेटिव साइन दर्शाता है। तो आपके पास इक्वेशन 1 तक आपके पास यहां तक हो गया। तो इससे अगले स्टेप क्या करते हैं बच्चों, यहां तक आप नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो बच्चों इससे अगले स्टेप आपके पास करते हैं। तो इससे अगला स्टेप क्या आता है वो देखें।
आपके पास इक्वेशन 1 क्या आई थी, तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आई थी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस का के की बात आई थी। और आपके पास क्या था, आपने इसको साइन को हटा दिया तो आपके पास माइनस का के, और आपके पास क्या था, आर माइनस में आर नोट। तो इससे आगे बच्चों आपके पास बात करते हैं। अब मैंने क्या ले लिया, सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं। सिंप्लिसिटी के लिए आर माइनस में आर नोट की वैल्यू को मैं एक्स नोटेशन दे देता हूं। तो इसके जगह मैं पुट कर रहा हूं, आपके पास ये इक्वेशन है फर्स्ट थी आपके पास, इसके जगह मैंने रख दिया के एक्स, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों इससे आगे बात करते हैं। ये आपके पास मास m1 है, ये मास m2 है। यहाँ पे आपके पास रिड्यूस मास ले रहे हैं। रिड्यूस का मतलब क्या है, टोटल आपके पास। देन रिड्यूस मास, रिड्यूस मास की नोटेशन होती है बच्चों म्यू से आपके पास m1 m2 बटे में m1 प्लस में m2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है रिड्यूस मास का। तो बच्चों इससे अगला स्टेप क्या करते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है उसको लगाते हैं। तो आपके पास बच्चों इक्वेशन 2 तक आपके पास यहां तक हो गए। तो बच्चों इसको 2 और इसको नाम दे दें 3। तो आपके पास 3 इक्वेशन तक हो गए यहां तक। तो बच्चों आपके पास बात करते हैं इससे आगे। तो इससे आगे आपने क्या करना है वो देखें बच्चों। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो काफी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करें या तो बच्चों आपके पास क्या होता है, जो आपके पास F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, एम ए के बराबर होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो बच्चों आपके पास F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो यहां से आपके पास m और a आपके पास एक्सेलरेशन होता है। तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो टर्म है, तो आपके पास m क्या ले रहे थे, रिड्यूस मास ले रहे थे। तो इसकी जगह मैं रिड्यूस मास रख देता हूँ। और a आपके पास एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यदि आपके पास ये आप डिस्टेंस ले रहे हो, डिस्टेंस क्या करते हैं, डबल आपके पास डेरिवेटिव कर दे। तो बच्चों आपके पास किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट हुआ क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपके पास 3 इक्वेशन हो गई थी, 4 इक्वेशन आपके पास ही। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन आपके पास किसके अकॉर्डिंग आ गई, एक तो आपके पास आई थी रेस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग। अब आपके पास बात आई है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो आपके पास नाउ इक्वेटिंग, आपने क्या करना है, इक्वेट करनी है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन सेकंड एंड 4 वी गेट। तो आपके पास क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आया था आपके पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो वहां से आपके पास बच्चों क्या है, माइनस का के एक्स। तो इसके बराबर आपके पास क्या वैल्यू आ गई इक्वेट करने के बाद, म्यू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू थी, के एक्स थी। तो दोनों क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया। तो बच्चों इक्वेट करने के बाद आपके पास आपने कैसे सोल्व करना है वो वाला स्टेप मैं आपके पास अभी सोल्व कर रहा हूं। तो इससे आगे आप देखें, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए। तो बात करते हैं, इस म्यू को मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूं। तो आपके पास डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का के बाई म्यू, और आपके पास एक्स की बात आ गई। तो इससे आगे आपने क्या करना है बच्चों, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इससे आगे आपने क्या करना है वो मेरे साथ साथ आप करते जाएं। तो बात करते हैं, आपके पास यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, माइनस वाला साइन है बच्चों आपके पास, यदि मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स, और आपके पास डी टी का स्क्वायर प्लस में के म्यू एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो बच्चों आपके पास क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, तो बच्चों आपके पास ये इक्वेशन आपके पास आ गई। तो यदि मैं इसको आपके पास क्या कर देता हूं, सो ओमेगा स्क्वायर मान लेता हूं मैं इसको,
के बाई म्यू को, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं आपके पास डी स्क्वेयर एक्स आपके पास, तो बच्चों आपके पास डी टी स्क्वेयर प्लस में ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन किसको शो कर रही है? तो बच्चों ये इक्वेशन आपके पास किसको शो कर रही है? तो बच्चों बात आती है आपके पास, ये इक्वेशन शो करती है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इक्वेशन शो shows differential equation for the harmonic oscillator। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करती है? ये शो करती है, किसकी है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप बच्चों आपके पास इससे आगे आप स्टेप करते हैं ऊपर, तो आपके पास इससे अगला स्टेप आप देखें, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों इससे अगला स्टेप क्या होगा। जो आपके पास ये आया है डब्लू, आपके पास आपने किसके बराबर लिखा था? के बाई म्यू के जो वैल्यू थी उसके बराबर लिखा था। तो बच्चों ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी? दैट इज ओमेगा स्क्वायर की आपके पास के बाई न्यू थी। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये थी, तो उसकी जगह आपने ये लिखा था। तो बच्चों बात करते हैं इसको, यदि हमें ओमेगा की यहां से वैल्यू निकालना चाहिए तो आपके पास के बाई रूट में कर देता हूं। इस साइड आपके पास क्या हो गया? रूट में बात आ गई। तो बच्चों आपके पास ओमेगा क्या होता है? एंगुलर आपके पास एंगुलर की बात आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यदि आपके पास लिखना चाहें इसको और एक्सपेंड करके, तो 2 पाई न्यू नोट, तो आपके पास के बाई न्यू तक आपके पास हो गया। तो इससे अगला स्टेप आप देखें बच्चों, यदि मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, न्यू नोट की वैल्यू निकालना चाहूं, तो आपके पास क्या लिख देता हूं? आपके पास न्यू नोट क्या है? यहाँ पे इनिशियल स्टेज है आपके पास। यदि आपके पास यहाँ पे मैं इनिशियल स्टेज की वैल्यू निकालना चाहूं, तो आपके पास 1/2 पाई के बाई म्यू आपके पास क्या है? सारी चीजें मैंने बता रखी है आपके पास क्या क्या चीज क्या क्या निकल के आई है। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहां तक आपके पास काम हो गया। तो आपके पास ये था पूरा, आपके पास किसके अकॉर्डिंग था? ये पूरा आपके पास क्लासिकल, आपके पास क्लासिकल वे के अकॉर्डिंग था। तो अब बात करते हैं इससे अगला स्टेप आपने इसमें क्या करना है। तो आपके पास इससे आगे देखें, अब बात आती है मेन इक्वेशन आपके पास एक है, आपने ये पढ़ा होगा, आपके पास एजिन वैल्यू आपके पास क्या होती हैं जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एज वी नो दैट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग एजिन वैल्यू, एजिन वैल्यू का क्या फार्मूला होता है बच्चों? आपके पास ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? एन प्लस में 1/n+1 आपके पास हाफ हो जाता है। तो आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई में क्या टर्म रह जाती है? एच न्यू नोट रह जाता है। तो आपके पास एन क्या है? यहाँ पे क्वांटम नंबर को नोटेशन करता है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को। तो आपके पास लिखे वेयर एन बी द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो बच्चों आपके पास n की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके आपके पास चलती जाती है। तो आपके पास बच्चों बात करते हैं, यदि आपने ड्रा करने हो तो आपके पास स्पेक्ट्रल जो आपके पास आपने ड्रा करने हो, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को कैसे ड्रा करेंगे वो देखें आपके पास। तो बात करते हैं आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को आपने ड्रा और करना है स्पेक्ट्रा। तो आपके पास फिगर की बात आ गई इस टाइम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को आपने ड्रा और करनी है। आपके पास जो एनर्जी है,
एनर्जी तो हमने निकालनी। तो आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को ड्रा और करना है, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, पहली बात करते हैं यहां से। आप यदि किसकी वैल्यू निकालें, देखो इस केस में आपके पास देख लें आप, एन की वैल्यू आपके पास यदि 0 रखता हूं मैं, तो आपके पास ई आपके पास क्या हो जाता है 0, तो आपके पास 1/2 एच न्यू नोट निकल के आता है। ये तो आ गया आपके पास पहली वैल्यू। यदि मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं, तो आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास 3/2 हो गया, 3/2 एच न्यू नोट आ जाता है आपके पास। अब बच्चों n की वैल्यू यदि मैं 2 रख देता हूं, तो आपके पास E2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 5/2 एच न्यू नोट आ जाती है। उसी प्रकार आपके पास चलती जाती है। तो आपके पास 1 2 3, तो आपके पास बात करते हैं इसमें आपके पास लेवल ऐसे चलते जाएंगे, तो उस लेवल को आपके पास ड्रा करते हैं। ध्यान रखना गैप सभी बराबर होने चाहिए। सारे गैप आपके बराबर होने चाहिए इसमें आपके पास, क्योंकि यहां से सारे बराबर गैप है। तो n की वैल्यू आपके पास 0, इस केस में n की वैल्यू 1, इसमें n की वैल्यू 2, इसमें n की वैल्यू 3। n की वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल E नोट क्या आया है, 1/2 एच न्यू नोट। तो 1 के अकॉर्डिंग आपके पास 3/2 एच न्यू नोट। 2 के अकॉर्डिंग बच्चों क्या आया आपके पास, 5/2 एच न्यू नोट। तो आपके पास 3 के अकॉर्डिंग आपके पास 7/2 एच न्यू नोट आपके पास आता जाएगा। तो बच्चों इससे आगे हम इसके सिलेक्शन रूल के बारे में और स्टडी कर लेते हैं। तो आपके पास सिलेक्शन रूल आपके पास, वो भी आप इसमें लिख के आना जरूर आपके पास। तो बच्चों आपके पास सिलेक्शन रूल की बात आती है, तो आपके पास सिलेक्शन रूल, तो इसमें सिलेक्शन रूल क्या बोलता है आपके पास, +-1। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है वो आपके पास क्या है, जैसे आपके पास इस लेवल से इसमें दर्शा सकते हैं आप, इस गैप से इस गैप में दर्शा सकते हैं। बट आपके पास 1 आना चाहिए, आपके पास प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। प्लस का मतलब आप नीचे है और ये ऊपर भी डाल सकते हैं आप। बट आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है भाई, आपसे 3 में से यदि 1 को लेना चाहिए, बीच में गैप हो गया 2 का, तो आपके पास 2 नहीं दर्शा सकते, ओनली आपके पास +-1 को रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा आपके पास। आप इसके डायग्राम को ऐसे दर्शा सकते हैं। तो आपके पास ये पॉजिटिव मान लेते हैं, तो आपके पास नेगेटिव में आपके पास उल्टा प्रोसीजर। तो ये है बच्चों आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन इसके दर्शाने के। तो आज के लिए आपके लिए टॉपिक था वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें हमने देखा आपके पास रेक्टोरिंग फोर्स की बात आई, डिस्प्लेसमेंट की बात आई, उससे हम लेके चले थे आपके पास दोनों इक्वेशन को एक्यूरेट किया था। तो आपके पास इक्वेटिंग करके हम लेके चले थे आपके पास सारा का सारा आपके पास भाई, आपके पास सबसे जो इजी वे होती है बच्चों, उस वे से मैंने ये टॉपिक समझाया आपके लिए। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मात्रा में लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो बात करते हैं, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।